हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से कामकाज किया है और कल के दिन हमारा क्या ट्रेड सेटअप होना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों मुझे एक क्वेश्चन है आप लोगों से। आपको अगर आज के मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, तो आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन ट्रेडर है एंड इट्स अ वेरी गुड साइन, क्योंकि हमने जो लेवल्स कल डिस्कस किए थे निफ्टी में 18175 के ऊपर ही बाय करना है। और आप देख सकते हैं आज का हाई था 18178, एग्जैक्टली वहां से रिजेक्शन मिला है कैंडल को और नीचे नीचे की तरफ हमें एक मूवमेंट मिला है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं भले एक अच्छा सा डाउनफॉल मिला, एक स्टीप डाउनफॉल मिला, बट कंफर्मेशन हमें नहीं मिला जब तक हमने कहा था 18060 के नीचे ना जाए। अब 18060 जो ये वाला लेवल आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बार कैंडल्स ने सपोर्ट लिया है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में तो आज कोई ट्रेड नहीं बनता था, क्योंकि मार्केट एक तो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुई थी, ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं मिला था, और एक मार्केट लगातार हमें कंफ्यूजन मोड में डाल के रखा था पूरा दिन। तो यूजुअली क्या होता है, ऐसी मार्केट में अवॉइड करना है ट्रेडिंग निफ्टी में। अब एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप 15 मिनट की कैंडल की हाई और लो मार्क करके अगर आपने ट्रेड पकड़ा होता, तो आपको एक ट्रेड मिल सकता था यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट कैंडल का हाई और ये लो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं लगातार रेड कैंडल बनी। तो ये वाला ट्रेड आप पकड़ सकते थे निफ्टी में, जो कि एक अच्छा ट्रेड था। बट ओवरऑल मेरे लेवल्स के हिसाब से आज निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं था। तो आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से आज हमें ट्रेड मिला है। बैंक निफ्टी में हमने कल कहा था 41431 के ऊपर आपको बाय करना है। 41431 जो कि करीबन ये वाला लेवल आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल ओपन होते ही रिजेक्शन मार दिया कैंडल ने, और यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड ईयर हमारा बाइंग पॉइंट था इसके ऊपर। बट फर्स्ट कैंडल का रिजेक्शन देने के बाद यहाँ पे कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया और हमें एक बैंक निफ्टी में डाउनफॉल मिला। अब हमारा सेलिंग पॉइंट क्या था, 41180 करीबन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैंडल ने प्रेशर से नीचे रेड बनाया है। तो ये वाला एक ट्रेड आपको मिल सकता था यहाँ पे, बट 15 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क करने के बाद आपको एक अच्छा सा ट्रेड बैंक निफ्टी में भी मिल सकता था। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल मैंने कहा था 41500। 41500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो हमें एक ट्रेंड मिल सकता है। और सेम थिंग निफ्टी में 18100 के ऊपर जाएगा तो हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। निफ्टी ने कल के दिन में हमें 18100 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, बट आज के दिन हमें 18100 के नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, 18100 बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 18100 के ऊपर मैंने कहा था 3 डेज कंटिन्यूस बंद होता है मार्केट, क्लोजिंग देता है निफ्टी, तो हमें एक अच्छा अपमूव मिल सकता है। बट 3 डेज की क्लोजिंग हायर हाइस की होनी चाहिए, प्रीवियस क्लोजिंग से हायर होना चाहिए, तो हमें एक अच्छा अपमूव मिल सकता है निफ्टी में। आइए देख लेते हैं कल के दिन हमें क्या करना है। कल एक्सपायरी है, तो बहुत ही अच्छा दिन होता है हमारे लिए ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन मोड में क्रिएट कर देता है हमें ट्रेड सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें कल के दिन किस तरह से एक्सपायरी के दिन काम करना है, तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में आपको आज समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला लेवल 18232,
और यहाँ पे 17,973। अब ये तीन ब्लैक लाइन जो है, अगर कैंडल कहाँ पे भी यहाँ फंस जाए, आपको ट्रेड नहीं करना है। 18,113 और 18,100 के बीच में, ये वाले लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा नॉइस क्रिएट हुआ था मार्केट में। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये वाला। तो मेरे हिसाब से ये वाले लेवल के बीच में 18,120 और 18,090, इसके बीच में अगर निफ्टी आता है, आपको ट्रेड नहीं करना है, आपका ट्रेड एग्जिट मार देना है। फिर इधर साइड ब्रेक होता है तो ही हमें एक ट्रेड लेना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट अगर 18,120 के ऊपर है तो मैं कह सकता हूँ मार्केट एक पॉजिटिव मोड में है। बट निफ्टी अगर 18,090 के नीचे है तो मैं एक कह सकता हूँ कि निफ्टी नेगेटिव मोड में है। अब यहाँ पे हमें किस तरह से ट्रेड करना है, मान लीजिए कैंडल ये वाले बाई जोन के, ये वाला बाई जोन है, मैं यहाँ पे बाय लिख देता हूँ इस ब्लैक लाइन के ऊपर, और इस ब्लैक लाइन के नीचे और इसके बीच में यहाँ पे सेल जोन है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 18,232 और 18,113, इसके बीच में कहाँ पे भी निफ्टी अगर ओपन होता है तो हमें क्या करना है, वेट करना है। ये वाला लेवल जो आ रहा है हमारा 18,136, अगर इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन होता है तो ये वाला लेवल अप्रोच करेगा निफ्टी 18,200। 18,200 के बाद 18,232, 18,232 ये वाला लेवल अगर ब्रीच करता है निफ्टी, तब हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है मार्केट में। और एल्स अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया निफ्टी ने, तो हम वापस 18,100 तक आ सकते हैं या फिर 18,136 तक आ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये वाला लेवल 18,232 और 18,113, इसके बीच में कहाँ पे भी कैंडल खुलेगा कल के दिन, तो मार्केट यही रेंज में घूमता रहेगा। बट अगर मार्केट को एक फॉल लेना है, एक डाउनफॉल का ट्रेंड दिखाना है निफ्टी को, तो 18,092 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। और उसके बाद 1872, 1872 का लेवल अगर ब्रीच करता है, तब ये 18,000 को टेस्ट करने आ सकता है। अब इसके बीच में, अब मैंने यहाँ पे आपको दिखा, एक समझा देता हूँ। ये जो रेड कलर के लाइंस है, रेड कलर के ये मैंने जो लाइंस बना रखे हैं, यहाँ पे मार्केट एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इसके लिए मैंने उसको रेड में मार्क किया है। आइदर ये सपोर्ट का काम करेगा और रेजिस्टेंस का काम करेगा, बट एक हमें ट्रेंड की समझ दे सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल 18,136 का लेवल ब्रीच होता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है 18,136 के ऊपर सस्टेन होता है निफ्टी, तब 18,195 के लेवल हमारे पास खुल जाते हैं, टारगेट अचीव हो सकता है। बट उसके बीच में हमें 18,158 और 18,178 का हर्डल भी पार करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर जाती है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके वापस यहाँ पे आके, वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आके यहाँ पे कर सकती है, या यहाँ पे फंस सकती है, या यहाँ पे फंस सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो ब्लू लाइंस है वो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं छोटे मोटे हर्डल्स होते हैं, बट रेड लाइंस आर मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो अप्रोच होता है दरवाजे खुल जाते हैं। तो अगर निफ्टी 18,100 के नीचे अगर सस्टेन करता है,
तो 1872 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाएगा। 1872 का लेवल ब्रीच होता है, 18,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, बट ये वाले जो यहाँ पे सपोर्ट है 18060, 18048, 18027, ये सारे हर्डल्स है हमारे पास निफ्टी में डाउन साइड में। अब सेम थिंग सेल साइड के साइड में ये वाला सेल जोन है, इसमें हमें अगर कहाँ पे भी कैंडल ओपन होता है निफ्टी का, तो आप समझ सकते हैं जब तक 17973 ब्रेक नहीं होता, निफ्टी वापस से 18,100 की तरफ भागेगा। कहाँ पे भी कैंडल ओपन हुआ इस जोन में, जब तक 17,973 ब्रेक नहीं होता, निफ्टी वापस अपना 18,100 का लेवल पे आ जाएगा। बाई जोन में वापस कह देता हूं मैं एक बार, कैंडल कहाँ पे भी ओपन होएगा 18,232 या 18,113 के बीच में, यहाँ पे कहाँ पे भी अगर कैंडल ओपन होता है और 18,232 को ब्रीच नहीं करता, ब्रेक नहीं करता, तो वापस 18,100 का लेवल निफ्टी टेस्ट करने आ सकता है वापस नीचे। क्लियर है? अब इस लेवल को अगर ब्रेक करता है निफ्टी ऊपर के साइड 18232, तो हमारे पास 18261, 18288, 18323 और 18363 के हमारे पास ऊपर के साइड में टारगेट है निफ्टी के लिए। और डाउन साइड में अगर 17973 के नीचे ट्रेड होता है निफ्टी, तो 17954 जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ से निफ्टी एक रिवर्स भी ले सकता है। फिर 17,914, 17,935, 17,897, 17,870 जो वापस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड लाइंस जितने भी मार्क्ड है, रेड लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां से एक मेजर रिवर्सल पॉइंट आ सकता है मार्केट में, ट्रेंड चेंजिंग लाइन भी बन सकता है मार्केट में। तो आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमें कल के दिन किस तरह से कामकाज करना है। सेम लॉजिक मैं यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में भी समझा देता हूँ। बैंक निफ्टी का अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमें अच्छा ट्रेंड मिल सकता है मार्केट में, बट एक्सपायरी है, तो हमें सोच समझ के ट्रेड लेना है। अब बैंक निफ्टी के लिए ये वाला जोन है 41,266 और 41,641, 41,266 और 41,641 के बीच में ये एक मैं कह सकता हूँ बाय जोन है, और 41,187 और 48,114 इसके बीच में यहाँ पे सेल जोन है। ये वाला लेवल और यहाँ पे ये वाला लेवल। ब्लैक लाइंस के ऊपर हम कह सकते हैं पॉजिटिव जोन है बैंक निफ्टी के लिए, और ये 3 ब्लैक लाइंस के नीचे नेगेटिव जोन है बैंक निफ्टी के लिए। अब कल के दिन कैंडल्स कहाँ पे भी ओपन होता है ये दो लेवल के बीच में, 41,641 और 41,266 के बीच में कहाँ पे भी लेवल कैंडल खुलते हैं, तो हमें देखना है कि कैंडल अगर 41,641 को ब्रेक करता है ऊपर के साइड में, तो हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है बैंक निफ्टी में। बट ये वाला लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है, तो वापस बैंक निफ्टी 41,266 का लेवल टेस्ट करने नीचे आ सकता है। डाउन साइड की तरफ सेम थिंग, कैंडल्स इस लेवल के बीच में कहाँ पे भी ओपन होता है 41,187 और 48,114 के बीच में, तो अगर 48,114 का लेवल टूटता नहीं है, तो बैंक निफ्टी वापस ये वाला लेवल अप्रोच करने आ सकता है 41,187। कैंडल यहाँ से मार्केट रिवर्स मार सकता है ऊपर की तरफ अगर 48,114 का लेवल ब्रीच नहीं होता है। ऊपर के साइड 41,641 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल के दिन नहीं जाता है, तो ये लगातार यहाँ पे आता रहेगा अगर इस जोन में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है।
अब मैं आपको दूसरा एक चीज समझा देता हूँ यहाँ पे। बैंक निफ्टी अगर आप एक मिनट, बैंक निफ्टी का ये पर्टिकुलर जो जोन है 41,393 और ये वाला जोन है 41,641, इसके बीच में भी बैंक निफ्टी अपना खेल खेल सकता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से रिजेक्ट होके यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो वापस ये वाला रेजिस्टेंस हमें काम आएगा एक ट्रेड लेने के लिए। बट अगर ये वाला ब्रेक होता है तो 41,330 और 41,266 का लेवल भी मिल सकता है। तो जैसे ही 41,393 का लेवल ब्रेक होता है आपको 41,330 का लेवल और 41,266 का टारगेट मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। और ऊपर की तरफ अगर 41,393 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो 41,474, 516 और 641 के लेवल्स के लिए आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे ये जोन की बात कर रहा हूँ। ये वाले नीचे के जोन में बैंक निफ्टी अगर 41,050 को ब्रेक करता है तो 4900 के दरवाजे खुल जाएंगे। बट ये वाला एक हर्डल है हमारे पास 4980 का। तो अगर या आप फर्स्ट टारगेट ये मान सकते हैं, सेकंड टारगेट ये मान सकते हैं अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो। ऊपर के साइड में यहाँ से अगर मार्केट ऊपर के तरफ आना चाहती है तो सेम थिंग 4900 का फर्स्ट टारगेट, 4980 का सेकंड और 4158 का थर्ड। अगर 4158 का लेवल अगर मार्केट तोड़ देती है और 41,084 का हमें एक कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट ने तोड़ दिया है लेवल, तो हम एक बाइंग साइड में 41,187 के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। तो प्ले अराउंड कीजिए दोस्तों, यहाँ पे लेवल्स में कल एक्सपायरी है, वॉलेटाइल हो सकता है, तो आपको ये हेल्प करेगा स्कैल्पिंग में। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज 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 छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते जाइएगा और मल्टीपल ट्रेड्स लीजिएगा। बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट्स 25 पॉइंट्स आपको अगर प्रॉफिट दिखता है आप एक बार एग्जिट कर लीजिए, फिर से वापस दूसरे ट्रेड में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल ट्रेडिंग कीजिए 20 पॉइंट्स के लिए, 25 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स के लिए बैंक निफ्टी में। निफ्टी में अगर आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं 5 टू 10 पॉइंट्स के बीच में, आप एग्जिट करते जाइए और वापस ट्रेड्स लेते जाइए, ट्रेड सेटअप बनाते जाइए अपने हिसाब से। मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है एक्सपायरी के दिन हमें क्या करना है, इस लेवल के बीच में आपको कैसे खेलना है और इस लेवल के बीच में कैसे खेलना है। क्योंकि जो रेड लाइंस है दोनों के तरफ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल्स या एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकते हैं। तो इधर वे अगर रेड लाइन ब्रेक होता है तो नेक्स्ट रेड लाइन के अप्रोच खुल जाती है मार्केट में। तो यहाँ पे वापस मैं अपने आप को बहुत ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर मार्केट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 18,136 का लेवल तोड़ती है ऊपर की तरफ निफ्टी, तो 18,158 के लेवल्स 18,178 और 18,195 ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है। बट इसके बीच में ये दो हर्डल्स है तो यहाँ से मार्केट रिटर्न कर सकता है या फिर ये वाला टारगेट अचीव डेफिनेटली होगा। सेम थिंग ये सारे डेडलाइंस ऊपर और नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये वाला लाइन रेजिस्टेंस का काम करता है तो मार्केट ये वाले लेवल पे आ सकता है 18,136 और इसके बीच में ये दोनों एक हर्डल का काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ एक ट्रेड ले सकते हैं। फिर इस लेवल को अगर ब्रीच करता है तो यहाँ से यहाँ एक ट्रेड ले सकते हैं। इसके बीच में आप अवॉइड कीजिए क्योंकि कुछ यहाँ से बहुत ही कंफ्यूजन स्टेट हो सकता है। तो इन बिटवीन द टू ब्लू लाइंस थोड़ा अवॉइड कीजिए, रेड लाइन से आपको एक ट्रेड मिले तो वो बहुत ही बेटर ट्रेड मिल सकता है। बट अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं तो ब्लू लाइंस के बीच में भी आप खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको ट्रेंड समझ में आ सकता है मार्केट का, इसीलिए आप उस हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी क्लियर है, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है बट एक्सपायरी है, थोड़ी चीज़ें मुझे समझानी थी, तो आप अच्छे से कल
ट्रेड कर सके और एक्सपायरी हमारी अच्छी हो। और ध्यान रखिएगा 18,100 का इम्पोर्टेंट लेवल है और 41,500 का बैंक निफ्टी में इम्पोर्टेंट लेवल है। ये वाले लेवल ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, तब हमें एक अच्छा अप मूव मिल सकता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो कल के दिन हमें ये देखना है निफ्टी एक्सपायरी के दिन 18,100 के ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं। तो अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ये वीडियो को। आपको ये वाला स्ट्रैटेजी मैंने आपको अगर जो आपको मैंने आज समझाया है कल के एक्सपायरी के लिए, ये आपको कोई भी इस स्ट्रैटेजी में क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, या फिर एक स्पेशल वीडियो में बना सकता हूँ जो आपको ये समझा सके कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है लेवल्स के ऊपर। मैं आपको लेवल्स देता रहूँगा ऐसे ही। तो आप प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।